Hello students, Assalamu alaikum. How are you? Hope so that all of you will be fine. Last time we discussed unit number 2 of second year, that is using scientific method by Daryl Bernard and Lon Edwards. इस ऐसे के अंदर हमने 3-4 हेडिंग्स देखी और जिनके ज़रिए उसने कंपैरिजन करने की कोशिश की है पास्ट और प्रेजेंट को, और इस ऐसे के ज़रिए उसने हमें जो कंपैरिजन हमें दिखाया गया है उनमें 3-4 मेजर जो एस्पेक्ट्स हैं, जो मेजर फील्ड्स हैं, उनके अंदर उसने कंपैरिजन दिखाया। जैसे उसने डिस्कस किया हमसे कि 100-200 ईयर पहले रहने वाले जो लोग थे उनका लाइफस्टाइल क्या था और आज लाइफस्टाइल किस हद तक इम्प्रूव हो चुका है, और इम्प्रूवमेंट के बीच में दरमियान में जो चीज़ मीडियम बनी है वो था बेसिकली साइंटिफिक मेथड। तो उसने स्टार्ट पे साइंटिफिक मेथड को एक्सप्लेन किया, फिर उसे एक्सप्लेन करता है कि साइंटिफिक मेथड की बदौलत हाउ वी हैव बीन एबल टू कंट्रोल द डिजीज़, बीमारियों पर काबू कैसे पाया। फिर उसने एक्सप्लेन किया कि हमने मोर एंड बेटर फूड कैसे जो है वो गेन किया। फिर उसने एक्सप्लेन किया कि सैनिटरी कंडीशंस को किस तरह से इम्प्रूव किया हमने, एंड एट द एंड उसने एक्सप्लेन किया कि एटीट्यूड्स जो है ना उनके अंदर किस हद तक चेंज आ गई है। पास्ट में लाइफ गुजारने वाला इंसान और आज का इंसान जो है इसके रवैयाजात में किस हद तक चेंज आई है। ये 3-4 मेजर आस्पेक्ट्स थे जो उसने लेसन के अंदर डिस्कस किए और हमने रीडिंग भी इसकी कंप्लीट की। आज हम रीडिंग नोट्स डिस्कस करेंगे, कुछ सर्टेन टर्म्स जो उसने यूज़ की लेसन के अंदर उनको विया एग्जांपल्स एंड मीनिंग्स भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नोट्स फ्रॉम वर्ड। फर्स्ट वर्ड मेंटेनेंस, कीप गोइंग इन गुड कंडीशन, यानी चीज़ को बेहतर हालत के अंदर रखने की जो कोशिश है उसको मेंटेनेंस बोलते हैं। लाइक एग्जांपल दी उसने, शी हैज़ टू मेंटेन अ लार्ज फैमिली, कि एक बड़ा जो ख़ानदान है उसको वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, यानी ज़रूरियात को पूरा करना, बेहतर कंडीशन में रखने की कोशिश करना। तो ये टर्म यूज़ की गई लेसन के अंदर, मेंटेनेंस, टू कीप गोइंग इन गुड कंडीशन। एंड सेकेंड टर्म यूज्ड हियर इन यूजिंग साइंटिफिक मेथड इज़ कम्युनिकेशन। इट इज़ बेसिकली एन एक्ट ऑफ गेटिंग इन टच विद, यानी किसी के साथ रब्ता करने का जो ज़रिया है उसको बोला जाता है। एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग न्यूज़ और गिविंग इन्फॉर्मेशन, मालूमात का जो तबादला है उसके लिए भी वर्ड यूज़ किया जाता है, यानी कि मालूमात के तबादले के लिए मीडियम कौन से यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। एंड थर्ड टर्म यूज हियर इज़ प्रिवेंशन। इट मीन्स टू प्रिवेंट इज़ टू कीप थिंग्स फ्रॉम टेकिंग प्लेस, के चीज़ों को वकूअ पज़ीर होने से रोकना, और पर्सनस फ्रॉम डूइंग, या किसी शख्स को कोई काम करने से मना करना, बाज रखना, टर्म यूज़ की जाती है उसके लिए प्रिवेंशन। एंड द फिफ्थ टर्म इन यूजिंग साइंटिफिक मेथड इज सैनिटरी। इट मीन्स क्लीन और हेल्दी, यानी चीज़ों को बेहतर हालत में, चीज़ों को सेहतमंद हालत के अंदर या चीज़ों को साफ़ सुथरी हालत के अंदर रखना। एंड ड्रेन नेक्स्ट टर्म इज़, इट मीन्स वाटर वे फॉर मेकिंग ऑफ वाटर, यानी पानी के गुजरने का जो रास्ता है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है ड्रेन। जैसे आम देहातों के अंदर या शहरों के अंदर पानी के लिए नालियों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यानी कि जो वेस्ट वाटर होता है उसके लिए। या बड़े लेवल पे अगर हम बात करें, लास्ट में हमने देखा था कि जो बड़ी बड़ी कैनाल्स बनाई जाती हैं असल में वो भी वाटर वेज हैं, ड्रेन सिस्टम के अंदर ही आती हैं वो चीज़ें भी। एंड गार्बेज नेक्स्ट टर्म हेयर इज़, इट मीन फूड एक्स्ट्रा पुट आउट एज वेस्ट, यानी ऐसा खाना जो वेस्ट के तौर पर, यानी जिसको छोड़ दिया जाए, क्विट कर दिया जाए। एंड रिफ्यूज़, इट इज़ आल्सो अ वेस्ट मटीरियल। एंड देन देर इज़ आउटडोर टॉयलेट। पास के अंदर जैसे वो हिंट देते हैं कि पास के अंदर आउटडोर टॉयलेट्स जो थे वो कॉमन थे। एंड ईजिंग वन सेल्फ इन ओपन, खुली जगह के ऊपर जाके जो वॉशरूम है उस टर्म को उसने यूज़ किया आउटडोर टॉयलेट के लिए। एंड ह्यूमन वेस्ट, इट इज़ अ वेस्ट मटेरियल सेंट आउट बाय ह्यूमन बॉडीज़, यानी इंसानी जिस्म जो एक्सक्रीट करता है चीज़ों को। जैसे बायो के अंदर भी हम ये चीज़ लर्न करते हैं कि इंसान के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम अल्लाह ताला ने जो डेवलप किया हुआ है, जिसके ज़रिए हम जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से, और इसके लिए ह्यूमन वेस्ट, वो जो मटेरियल जो हम एक्सक्रीट करते हैं उसको टर्म उसने यूज़ की ह्यूमन वेस्ट। एंड देन वो मूव करते हैं, वर्ड है सीवेज। इट इज़ अ मैटर कन्वेड इन सीयर्स, गंदगी या गलाजत, यानी वो चीज़ जो वेस्ट मटेरियल है, जो नाकाबिले इस्तेमाल है, जिसको हम लोग रिलीज़ कर देते हैं, उसके लिए उसने वर्ड यूज़ किया। देन न्यूट्रिशियस, एंड इट इज़ विद हाई फूड वैल्यू, ऐसी चीज़ जो जिसके अंदर गज़ाइयत बहुत ज़्यादा हो, यानी जिसका टेस्ट भी बेहतर हो और जिसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी बेहतर हों, गज़ाइयत वाली जो चीज़ें हैं उसके लिए। और ये वर्ड उसने यूज़ किया था कि जैसे पास के अंदर भी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल थे लोगों के पास, और वो खाना भी खाते थे, खाने को एंजॉय भी करते थे, लेकिन आज का जो इंसान है उसके पास जो ग़िज़ा मौजूद है उसकी जो न्यूट्रिशन पावर है वो ज़्यादा है उन लोगों की निस्बत। यूज़ स्पेरिंगली, एंड इट दिस टर्म्स मीन्स इकनॉमिकली,
यानी कफ़ायत शुआरी के साथ विद ग्रेट केयर और एज लिटल एज पॉसिबल, जितना मुमकिन हो कम से कम चीज़ का इस्तेमाल करना। एंड डिलीवर इट इज़ सप्लाइड, द पोस्टमैन डिलीवर्स आर लेटर एट 8 PM, यानी कि डिलीवर करना, किसी चीज़ को सप्लाई करना, मुहैया करना, फ्राहम करना। जैसे पोस्टमैन जो वो हर रोज़ 8 बजे डाक डिलीवर करता है, मीन कि वो फ्राहम करता है, मुहैया करता है डाक। एंड देन द टर्म नेक्स्ट हेयर इज़ थ्रिफ्टी, इसका मतलब होते हैं जो थोड़ी मोहतात हो, यानी ऐसा पर्सन जो आने वाले टाइम को मद्देनज़र रखते हुए डिसीजंस लेते हैं, आने वाले टाइम को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ चीज़ों को सेव करता है। लाइक केयरफुल इन द यूज़ ऑफ मनी एंड गुड्स, ऐसा इंसान जो मनी एंड गुड्स दोनों मामलात के अंदर केयरफुल हो, मोहतात हो, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है थ्रिफ्टी। और लेसन के अंदर जो टेक्स्ट के अंदर वर्ड यूज़ किया था, जो फ्रेज़ आई थी, लाइन, उसने कहा था कि थ्रिफ्टी हाउस वाइफ लाइक सेव देयर मीट्स एंड फूड्स एंड वेजिटेबल्स फॉर कोल्ड वेदर, कि जो ठंडा मौसम आने से पहले जो थ्रिफ्टी हाउस वाइफ्स हैं, यानी कि जो ख्याल रखने वाली जो हाउस वाइफ्स हैं, वो इन चीज़ों को सेव कर लिया करती थी। तो ये टर्म जब वो यूज़ की जाती है ऐसे शख्स के लिए जो चीज़ों को महफूज करने वाला। हाउस वाइफ इट इज़ आल्सो अ कॉमन टर्म एंड इट इज़ यूज फॉर वेमेन कंट्रोलिंग हाउस होल्ड, ऐसी खातून जो घरेलू मामला है उसको कंट्रोल कर रही हो। एंड देन हेयर इज़ कैनिंग, इट मीन्स गेटिंग फूड टिंट, यानी चीज़ों को, खाने को डिब्बे के अंदर बंद करके महफूज करना, उसके लिए वर्ड आता है कैनिंग। कैन बेसिक वर्ड है और इसकी जेरेंट फॉर्म है कैनिंग, खुराक को महफूज करना डिब्बे के अंदर। देन पिकलिंग एंड कीपिंग मीट गुड बाई साल्ट एंड विनेगार, यानी दो चीज़ों की ज़रिए, साल्ट के ज़रिए और विनेगार के ज़रिए खुराक को महफूज करना, यानी खुराक के छोटे छोटे पीस कर लिए जाते हैं डिब्बे के अंदर डाल के, फिर ये दोनों चीज़ें जो इस्तेमाल की जाती हैं और इनके साथ उस खुराक को लंबे अरसे के लिए महफूज कर लिया जाता है। और इस लंबे अरसे के लिए उन दोनों चीज़ों के सारे खुराक को महफूज करने का जो प्रोसेस है, जो टर्म यूज़ की गई, वो है पिकलिंग। देन देर इज़ लेजर, इट इज़ अ टाइम फ्री फ्रॉम वर्क, ऐसा टाइम जिसमें हमारे पास काम नहीं होता, यानी हम काम नहीं करते हैं। लाइक हम एक लॉन्ग जो टाइम पीरियड है, लॉन्ग स्पेंड टाइम जब हम काम करते हैं, उसके बाद हम कुछ ऐसा काम जो हम खुद को देते हैं टाइम, यानी वो टाइम जब स्पेंड करते हैं खुद के साथ, या ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर जो हमारी रूटीन वर्क नहीं है, उसको हम बोलते हैं, वो टर्म यूज़ की राइट नहीं यहाँ पर, लेजर टाइम। एंड देन सेकेंड लास्ट टर्म यूज्ड हियर इज़ एस्ट्रोलॉजी, इट इज़ ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टार्स इन द बिलीव दैट देयर मोशन हैज़ एन इफेक्ट ऑन मैन्स लाइफ। साइंस की एक ब्रांच भी है और यूज़ की जाती है इसमें, जो उसने राइटर ने हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सितारों पर बड़ा पुख्ता यकीन होता है और वो यकीन करते हैं, बिलीफ है कि सितारों की मूवमेंट से जो ह्यूमन जो फेट है, इंसानी जो किस्मत है, वो भी चेंज होती है। ये जो बिलीव है, इस सिस्टम को हम रीड आउट करते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, और एस्ट्रोलॉजर उस बंदे को बोला जाता है जो इस सारी चीज़ का माहिर होता है, यानी जिसके पास पूरा नॉलेज होता है कि किस तरह से सितारों की मूवमेंट होती है और किस तरह से लाइफ जो उनके अंदर चेंजेस आती हैं। एंड ओपन माइंडेडनेस, विलिंगनेस टू एक्सेप्ट न्यू आइडियाज़, अ लिबरल आउटलुक, आज़ादाना ख्याल रखने वाला बंदा और नए आइडियाज़ को जल्दी ग्रैब करने वाला, जल्दी पिक करने वाला बंदा जो है ना, उसके लिए वर्ड यूज़ किए थे ओपन माइंडेडनेस। So these were certain terms used in using scientific method by the writer. Now move on to the question answer session, and I will discuss one by one the question answer of the exercise. So let's discuss from question number 1. How has the scientific method help us in our fight against disease? Question number 1 here is, साइंस ने बीमारियों पर काबू पाने में किस तरह से हमारी मदद की है। साइंस की वजह से लेसन के अंदर जो कंपैरिजन किया गया 100 ईयर अगो की अगर हम बात करें तो राइटर एक्सप्लेन करते हैं कि आउट ऑफ 8 7 चिल्ड्रन जो थे, 7 आउट ऑफ 8 रेशो, यानी यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं, 7 आउट ऑफ 8 चिल्ड्रन डाइड ड्यूरिंग देयर फर्स्ट बर्थ, यानी जब फर्स्ट बर्थडे आता था तो उससे पहले पहले ही 8 में से 7 की डेथ हो जाती थी। एक बचता था, सर्वाइवल उसके चांसेस थे कि अप टू 6 ईयर बीमारी में मुब्तला होगा, अगर वो क्रॉस कर जाता था देन चांसेस होते थे कि अप टू 30 ईयर्स वो बहुत सारी बीमारियां जो उसका शिकार हो सकता है, और अगर 30 प्लस में मूव कर जाता था तो फिर उसको फॉर्चुनेट कंसिडर किया जाता था। बट ये तो थी पास्ट की सिचुएशन। नाउ मूव ऑन टू द प्रेजेंट। जो क्वेश्चन है हमारा, हाउ हैज़ साइंटिफिक मेथड हेल्प अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज। साइंटिफिक मेथड हैज़ हेल्प ग्रेटली द मैन काइंड इन इम्प्रूविंग द लाइफ स्टाइल एंड आल्सो द लाइफ्स ऑफ द मैन एंड वीमेन। दोनों ही चीज़ें बढ़ाई हैं, लाइफ स्टाइल को भी इम्प्रूव किया और लाइफ्स को भी इम्प्रूव किया उसने, मर्दों और औरतों की। यानी आज बच्चे जो हैं, टुडे बेबीज़ आर बोर्न इन हॉस्पिटल्स वेयर दे आर वैक्सीनेटेड
एंड इन एंड प्रॉपर टाइम, जहाँ पर उनको उसी वक्त ही वैक्सीनेट कर दिया जाता है, जिससे जो लेंथ ऑफ लाइफ है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो साइंटिफिक मेथड ने हमें मेडिकल इक्विपमेंट सी है, पॉइंट फर्स्ट। साइंटिफिक मेथड ने हमें वैक्सीनेट किया, जिसकी वजह से लाइफ का जो स्पैन टाइम है वो इंक्रीज़ कर गया है। सेकंड क्वेश्चन हियर इज राइट अ नोट ऑन द बेटर सैनिटरी कंडीशन अवेलेबल इन आवर सिटीज़ टुडे। आज हमारे शहरों में बेहतर सफाई की सूरत हाल पर नोट लिखें एंड कंपेयर देम विद 100 ईयर अगो, और 100 साल पहले से उनको कंपेयर करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन करते हैं 100 ईयर पहले की। 100 ईयर अगो ऑल द सिटी स्ट्रीट्स फॉर नैरो अनपेव्ड एंड अगली, और जो सारी रबिश थी, जो वेस्ट थी, वो सारी की सारी गलियों के अंदर होती थी, और एनिमल्स फीड ऑन दैट वेस्ट। जानवर उसी में से गुजरते थे, उसी के ऊपर से, और इसी के ऊपर उनकी फीडिंग होती थी। 100 ईयर पहले का सिनेरियो राइटर हमें ये दिखाता है, गलियाँ कच्ची, गलियाँ नाहमवार और गलियाँ तंग, और गंदगी भी सारी गलियों के अंदर मौजूद होती थी। सफाई की सूरत हाल इंतहाई नाकस थी, और सीवरेज और ड्रेनिंग सिस्टम भी इंतहाई नाकस था। नाउ मूव ऑन टू द प्रेजेंट। ये था पास, यानी कंपेरिजन करना हमने इस क्वेश्चन के अंदर। नाउ प्रेजेंट स्टेट इज ऑलमोस्ट एवरी सिटी हैज़ इट्स सैनिटेशन डिपार्टमेंट। हर शहर के अंदर अब डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है, गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया, और उसका काम क्या है कि टाइमली हर इलाके में से जो जो एरिया उनको असाइन किया गया, वहाँ से जो रिफ्यूज़ होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको उन्होंने कलेक्ट करना होता है, और उसको उन्होंने यानी कि उस जगह पर डिस्पोजल प्लांट तक ले जाना होता है, जहाँ पर उसको रिसाइकिल कर दिया जाता है। सो सैनिटेशन डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है। वेस्ट मटेरियल को सील्ड पाइपलाइन के ज़रिए डिस्पोजल प्लांट्स तक पहुँचाया जाता है, और ये पॉसिबल हुआ है साइंस की बदौलत, जो 100 ईयर पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। एंड नाउ क्वेश्चन थर्ड इज व्हाट आर सैनिटरी कंडीशंस लाइक इन आवर विलेजेस टुडे एंड हाउ वुड यू इंप्रूव देम। कैसी सूरत हाल है और इम्प्रूव कैसे करेंगे। सैनिटरी कंडीशन आज काफ़ी बेहतर है, सूरत हाल बेहतर है। गाँव के जो विलेजेस हैं हमारे, अभी वहाँ पर भी इतनी बेहतर सूरत हाल नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाई स्टेप सूरत हाल बेहतर होती जा रही है। इम्प्रूव हम कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट का अमला है, जो स्टाफ है, उसको अगर प्रॉपरली ट्रेन किया जाए, और उनके जो ड्यूटी आवर्स हैं उनको प्रॉपर किया जाए, मेंटेन किया जाए, तो यकीनी तौर पर सारे इलाकों के अंदर जो जो इलाका जिसको असाइन किया गया जिस सैनिटेशन डिपार्टमेंट को, तो उस इलाके के अंदर सूरत हाल बेहतर हो सकती है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज हाउ हैज़ अ साइंटिफिक मेथड हेल्प अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। कैसे साइंस ने मदद की चीज़ों को महफूज करने के लिए लंबे अरसे के लिए। 100 ईयर पहले की बात करें तो खुराक को महफूज करने का अमल तब भी मौजूद था। खुराक को महफूज किया जाता था पिकलिंग के ज़रिए, यानी उनको नमक लगा के महफूज किया जाता था, या विनेगार के ज़रिए। खुराक को उसके बाद सेव किया जाता था, पिकलिंग के बाद ड्राइंग के ज़रिए खुराक को खुश्क कर लिया जाता था, वाटर जो था उसको एवेपोरेट कर लिया जाता था। इन मेथड्स के ज़रिए जो खुराक महफूज की जाती थी वो लॉन्ग टर्म नहीं चलती थी। अगर आज कंपैरिजन करें, नाउअडेज प्रोसेस यूज़ किया जा रहा है। सबसे पहले सिलेक्टिंग होती है चीज़ों की, फिर देन ग्रेडिंग एंड देन प्रोसेसिंग, और ये एक प्योर साइंटिफिक मेथड है, चीज़ों को सिलेक्ट करना, देन ग्रेडिंग एंड देन प्रोसेसिंग। इस अमल के बाद चीज़ों को जो पैक किया जाता है, जो महफूज किया जाता है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए। और अगली जो फ़ायदे की बात है कि ये साइंटिफिक मेथड ने जो प्रोसेस हमें दिया, इसके ज़रिए जो खुराक महफूज की जा रही है, उस खुराक के न्यूट्रिएंट्स भी कम नहीं होते और उसका टेस्ट भी ज़ाया नहीं होता। और 100 ईयर पहले की अगर हम बात करें तो खुराक को लॉन्ग टर्म के लिए सेव नहीं किया जा सकता था, जो आज पॉसिबल है। So this was a short comparison, and now move on to the next question, that is how has we are now generally less fearful than our ancestors. हम आज अपने आबाओ-अजदाद से कम खौफज़दा हैं। What were our ancestors afraid of? हमारे बड़े जो थे, हमारे बुज़ुर्ग जो थे, वो किससे खौफज़दा थे। पास में जो लोग रहते थे, जितने भी रहे, यानी कि जो हमारे जो बुज़ुर्ग थे, उन लोगों के यहाँ सर्टन बिलीव्स होते थे, वो मानते थे कुछ चीज़ों को कि ये ऐसे है तो बस ऐसे ही है, कभी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया था। उनके सर्टन बिलीफ थे, जैसे मानना था उनका कि नंबर 13 जो है वो इट इज़ नॉट अ गुड ओमन, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है इंसान के लिए। लाइक जहाज़ों की, यानी कि जो गाड़ियाँ होती थी उनके अंदर नंबर 13 सीट जो है वो बैन कर दी जाती थी। नंबर 13 डेट को, कोई भी लाइफ को जो इंपॉर्टेंट काम होता था वो नहीं किया जाता था इस डेट को। तो आज का इंसान इन चीज़ों को मानता नहीं है। ब्रोकन मिरर को हमारे जो फॉर फादर से वो एक्सेप्ट करते थे कि अगर इन शीशा देखते हुए, यानी कि शीशा टूट जाता है तो वो दिन जो है वो अच्छा नहीं गुजरने वाला। इसके बाद माना जाता था कि अगर इंसान सफ़र कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ब्लैक कैट्स, अगर ब्लैक डॉग अगर रास्ता काटता है तो समझ लो कि सफ़र जो है वो बेहतर नहीं इंसान के लिए। ये दीज वर सम बेसलेस फियर्स जिन पे ऊपर ग्रैंड फादर्स हमारे जो थे वो बिलीव करते थे। साइंस ने आके इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया और साइंस ने रीजंस दी कि अगर इनके ऊपर एक्सेप्ट करना है, इनको बिलीव को लेके चलना है, तो फिर इनके फैक्ट्स होने चाहिए
कि क्या वाकई ही ऐसा है, क्या बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए कि बार बार अगर काली बिल्ली काला कुत्ता आगे से गुजरता है तो क्या वाकई वो सफ़र जो है वो ख़तरनाक होता है इंसान के लिए। साइंस ने इन सब चीज़ों को बेसलेस करार दिया है और साथ ये भी बता दिया कि अगर इन चीज़ों पर बिलीव करना है तो उनको एक्सपेरिमेंट में से गुजरना पड़ेगा। आज भी जो लोग इन चीज़ों के ऊपर बिलीव करते हैं उनको हम लोग सुपरस्टिशियस पर्सन बोलते हैं और इस प्रोसेस को सुपरस्टिशंस बोला जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाट पार्ट डिड एस्ट्रोलॉजी प्ले इन द लाइव्स ऑफ मेन एंड वुमेन इन द पास्ट। माजी में इल्म नजूम किस तरह से लोगों की ज़िंदगियों को अफेक्ट करता था। गिव एग्जाम्पल्स मिसालें दें। एस्ट्रोलॉजी एक बड़े लेवल पे अफेक्ट करती थी लोगों की लाइफ को। उसकी रीज़न मोस्टली लोग जो थे, जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन डिस्कस किया कि बेसलेस फियर से जो इंसान जिनको लेके चलता था, ऐसे बिलीव से लोगों के जिनके ऊपर इंसान का पुख्ता यकीन था जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी पुख्ता यकीन था लोगों का, और लोगों का ये मानना था कि सितारों की जो गर्दिश है ये इंसान की किस्मत को भी चेंज करती है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली बोथ साइड एग्जिस्ट करती थी। तो इनका ये मानना था, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बड़ा सर्टन बिलीव था उन लोगों का। आज साइंस ने प्रूव कर दिया कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर यानी लोगों की किस्मत अगर चेंज होती है तो वो सितारे नहीं चेंज करते हैं, स्टार्स की जो गर्दिश है उसके ऊपर नहीं चेंज होती, बल्कि साइंस बिलीव करती है कि आज अगर इंसान की किस्मत चेंज होती है तो उसके खुद के डिसीजंस होते हैं। और अगर आज उन सितारों की गर्दिश को आज अगर इंसान, कुछ ऐसे लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जो बिलीव करते हैं आज भी कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, यानी एस्ट्रोलॉजी रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ के अंदर, लेकिन जो साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक थ्योरीज को मानने वाले लोग हैं उनका बिलीफ आज कम होता जा रहा है। और ये चीज़ हमें दी किसने, हमें साइंटिफिक मेथड ने दी है, क्योंकि साइंस अल्टीमेटली किसी भी चीज़ को डिसाइसिव तब कंसिडर करती है जब वो बार बार एक्सपेरिमेंट में से गुजारती है। तो ये सब चीज़ें थियोरेटिकल थी और साइंस फैक्ट्स को मानती है, वो चीज़ जो एग्जिस्ट करती है, जो चीज़ नज़र आती है। सो बेसलेस फियर जो थे उनकी जगह आज नहीं है लाइफ के अंदर। एंड लास्ट क्वेश्चन हियर इज डिस्क्राइब सम ऑफ द सुपरस्टिशन स्टिल करंट इन आवर कंट्रीज। कौन से ऐसे सुपरस्टिशियस बिलीफ है जो हमारे मुल्क में आज भी चलते हैं, एंड हाउ डू दे अफेक्ट द लाइव्स ऑफ दोज हु बिलीव इन देम, जो उनके ऊपर यकीन करते हैं कि उनकी ज़िंदगियाँ चेंज होती हैं। सबसे बड़ा फैक्ट हमारे मुल्क के अंदर जो आज भी मौजूद है वह है वेयरिंग चार्म्स, तावीज़ पहनना। ये पास्ट के अंदर भी इस चीज़ की प्रैक्टिस होती थी बहुत ज़्यादा, प्रेजेंट के अंदर भी चल रही है प्रैक्टिस स्टिल। ये नहीं कह सकते कि हम इसको बिल्कुल हमने इसको नज़रअंदाज कर दिया, ख़त्म कर दिया। वेयरिंग सम काइंड ऑफ चार्म जो थे, तावीज़ पहनना जो था किसी भी तरह का, किसी भी चीज़ से बचने के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, खुशहाली के लिए, ये चीज़ों पे बिलीव किया जाता था। आज इस चीज़ को बहुत कम कर दिया है, यानी साइंटिफिक थ्योरीज़ के मानने वाले जो लोग हैं वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। फर्स्ट सेकंड नंबर पे जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ब्लैक कैट्स, नंबर 13 एंड ब्रोकन मिरर्स, ये भी ऐसे सर्टन बिलीव थे, सेट ऑफ बिलीव्स अवल के, जिनके ऊपर लोगों का पुख्ता यकीन था, जिनके लिए साइंस के यहाँ अब कोई जगह नहीं है। तो दीज वर सर्टन बिलीव्स दैट वर प्रैक्टिस्ड इन पास्ट एंड आज के इंसान जो है वो इससे आज़ाद हैं। कुछ क्वेश्चन थे जो हमने एक्सरसाइज की आपसे डिस्कस किए, होपफुली आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिए। और नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।